जय श्री राधे। एक आज हम गुड़ विषय पर वार्ता करेंगे। देखिए, आम भाषा में सभी लोग ये बोलते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो अपना छाया भी साथ छोड़ने लगता है। उसी को जरा सा हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहेंगे। इसलिए बार बार मैं बोलते आ रहा हूँ, बोलता रहूँगा कि जरा आध्यात्मिक अगर चेतना बनाए रखें, लोगों के साथ संपर्क बनाए रखें, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम समय पर आपको काट सकते हैं, उसको से निकल सकते हैं। आप अपने कामों में इतना धुन रहते हैं कि किसी भी अदर पर्सनैलिटीज को आप जोड़ना नहीं चाहते हैं, जोड़ना नहीं चाहते हैं, उसके अहमियत को आप पहचानना नहीं चाहते हैं। लगता है हम मेरी लाइन ही बहुत लंबी है। इसके कारण जब मुसीबत में जब आते हैं तो फिर मददगार आपको नहीं मिल पाता है। आज एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अब क्या हम पहचान सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं कि काल मंडराने की बात हो रही है? मंडराने का मतलब है मिनिमम प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रॉब्लम, कुछ भी तो देखे जाएगा। मिनिमम ये है कि अगर आप अलर्ट हैं, आध्यात्मिक हैं, तो आपको धक्का मुक्का देके निकल जाएगा। छोटा मोटा प्रॉब्लम, ऑपरेशन, डॉक्टर, अस्पताल का चक्कर दिखाकर निकल जाएगा। अगर उसको आप अनदेखा कर रहे हैं तो वो, देखिए, सबसे अनुभव वाली बात है, सबके परिवार में होता है। हो सकता है 5-10% अगर आप उसको छोड़ दीजिए तो 80-90% में तो मैं नज़दीक से देखता हूँ। अगर किसी बुजुर्ग के साथ में कुछ अनहोनी होना है, लाइफ थ्रेट होना है, तो अपने पति पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगेगा, या पत्नी के साथ कुछ प्रॉब्लम होना है, पति कुछ ऐसा बेवकूफ़ वाला बात करने लगेंगे, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, या पुरानी कुछ बातें हैं, ऐसे कर दिए थे, उसके कारण ये प्रॉब्लम हो गया। तरह तरह के प्रॉब्लम आने लगेंगे। अगर खुद बुजुर्ग हैं, आपके बच्चे लोग आपको, आप पिताजी आप ये ऐसे कर दिए थे, आप उसे वो चीज़ नहीं ठीक से बांटे तो वो चीज़ उसको दे दिए, अगर वो सब भी कुछ नहीं है तो कुछ ऐसा ही परिस्थितियां पैदा कर देगा कि आपको आपसे दूर कर देगा। कुछ ऐसा काम बेटे को, या कुछ ऐसा परिस्थितियां हो जाएंगी कि उसमें वो उलझा हुआ है, या कुछ पैसा कमाने का ऐसा परिस्थिति बन गया है कि अपने माता पिता को छोड़ दिया है, वो अपना कमाई में लग गया है, या जो आपका जो दायां हाथ है जिस पर आप ज़्यादा बिलीव करते हैं वो कुछ मुसीबत में पड़ गया है। जब ऐसा दृश्य या ऐसी परिस्थितियां अगर आपके इर्द गिर्द आपको दिखाई पड़ने लगे, आपके मित्र विदाउट ऐसा कोई वैलिड रीजन के आपसे दूर हो रहे हैं, तो आपको सोचने की बात है कि मेरे बच्चे क्यों हमसे दूर हो रहे हैं। ये सब आप अगर अंदर में जाके अगर क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। अभी न्यूज में देखते हैं कोई पूजा कर रहा है, गिर गया हार्ट अटैक, कोई डांस कर रहा है, गिर गया हार्ट अटैक। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। बैक में भी चक्कर उकर आया है, क्योंकि मेरे पास में जो एक दो केसेज, एक दो ने कई केसेज, उनके गार्जियन हैं, ये पहले इंडिकेशन दिया बट सामने वाले उसको इग्नोर करते चले गए। और जो जरा सा उसको कैच किया, कुछ जांच पड़ताल किया क्या प्रॉब्लम है, तो मालूम हुआ कुछ बीपी का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को कुछ का प्रॉब्लम है, जो अभी तक डायग्नोसिस तक नहीं हो पाया था, या
ऐसा कुछ स्लाइट कुछ फील हो रहा होगा, उसको इग्नोर करता चला गया। तो इसको जगाने के लिए आपको ईश्वरीय शक्ति पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। अब पहले तो आप जिनको आप मानते हैं उनकी पूजा आराधना साधना कीजिए, पर मैं सलाह दूंगा कि आप उस शक्ति के साथ साथ कौन ग्रह गोचर आपके साथ में पड़े हुए हैं। एक तो दीर्घकालीन दशा होते हैं, कोई दशा शनि का है या राहु का है, बृहस्पति का है, या जो भी कोई ग्रह ऐसा है जो मार्केस है, लंबे समय तक 16 साल 18 साल 19 साल चलेंगे, 20 साल पे शुक्र का है। एक क्या है कि समान दशा चल रहे हैं, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है बुरा नहीं है, पर गोचर का ऐसा कम्बिनेशन अगर 3-4 ग्रह एक साथ हमारे अगेंस्ट में चले गए हैं तो फिर वो तमाशा कर देंगे। जैसे अभी स्कॉर्पियो वाले लोग हैं, लगन राशि वाले हैं, मीन वाले हैं, 8 में सब बैठे हुए हैं, कर्क वाले भी उलझे हुए हैं। तो एक दशा स्ट्रांग है तब ये कुछ नहीं ज़्यादा बिगाड़ पाएगा। दशा कमज़ोर है और गोचर आप पर अटैक कर गया है, इसलिए कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत हद तक अपने कुछ बुरे वक्त को सुधार सकते हैं, बशर्ते कि आध्यात्मिक ऊर्जा साथ साथ रखिए, एस्ट्रोलॉजिकल कम्बिनेशन बनाए रखिए। सब दिखाई पड़ जाएगा कि आप कुछ गैप में तो नहीं हैं, गैप में हैं। और दशा आपका हम कन्फ्यूजन में है कि दशा तो ठीक है, गोचर भी अगर बहुत बुरा चला गया, बहुत बुरा, एक पॉइंट से सिर्फ मार्केस का आयु कम है ये ठीक है, कभी कभी बहुत ऐसा स्टडी करने में कभी कभी मिस, अच्छे लोग मिस कर जाते हैं। पर ये चीज़ अगर आप देख के चलिए कि दशा मेरा कैसा जा रहा है, गोचर का फल क्या है, ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत चीज़ आप सुधार सकते हैं। जानकारी मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए इसको और अलग ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हमास वाले रॉकेट छोड़ते हैं इजराइल पर, इजराइल के पास में जो मैकेनिज्म है उसमें 80% उसको डिफ्यूज कर देते हैं, पता लग जाता है कि छोड़ा गया है तुरंत तो उसका काउंटर करते हैं। तो काउंटर सब चीज़ का होता है, बशर्ते कि आप जानकारी रखिए और प्रभु का नाम लीजिए, राधा रानी जी का नाम लीजिए, उनका स्मरण कीजिए, महामृत्युंजय का जप कीजिए। राधा रानी जी का स्मरण करने का मतलब है, अगर मन को अगर आप एनालाइज के लिए अगर स्पेस है आपके पास में, तब तो आप बहुत छोटी गली से आप निकल जाइएगा। और महामृत्युंजय भगवान शिव जी का तो काल के ही देवता हैं, उनको अगर कुछ भी अगर मना लेंगे, अगर मृत्यु भी का भी बारी आ गया है, उससे भी हम एस्केप कर जाएंगे। जो एस्केप करते हैं उससे कभी बात कर लीजिएगा कि कैसे नज़दीक आके हमको छोड़ के चला गया, हम बच के निकल गए। ये आप क्रॉस कीजिएगा। वैसे कुछ बुजुर्ग व्यक्ति या कोई यंग भी जो कोई ऐसे बहुत नज़दीक से कोई घटना घटी है, दुर्घटना हो, बीमारी हो, उससे सर्वाइव किया है, वो अपना बात बताएगा। जय श्री राधे।